नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। गोधन न्याय योजना के तहत 51,000 गोबर विक्रेताओं को दिए गए 6 करोड़। सीएम ने किसानों से पैराधान करने को कहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधानसभा का सत्र 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 7 बैठकों का प्रस्ताव। 21 से 30 दिसंबर तक शीतकालीन विधानसभा सत्र। पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान, 7 की जगह 15 दिन हो सत्र। आस्था पर भारी कोरोना। छठ महापर्व पर महामारी पर भारी दिखी आस्था। चेहरे पर मास्क थे पर गायब थी सोशल डिस्टेंसिंग। देश में कोरोना की दूसरी लहर की ओर। 47 दिन में पहली बार एक्टिव केस बढ़े। कई राज्यों में सख्ती की तैयारी। राज्य में मौसम में ली करवट। राजधानी में ठंड की बूंदें से मिली राहत। अब प्रदेश का मौसम होगा ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, प्रदेश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आपको बताते चले, शुक्रवार को 1842 कोरोना के नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। रायपुर में 166 मरीजों की पहचान की गई, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 1285 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को 1842 कोरोना के नए संक्रमित मामले सामने आते हैं, तो आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। रायपुर में 166 मरीजों की पहचान की गई। पिछले 24 घंटे में 1285 मरीज ठीक भी हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के तहत 51,286 पशुपालक हितग्राहियों को गोबर खरीदी में 6 करोड़ 18 लाख की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। राज्य में इसे मिलाकर अब तक के 1,32,000 गोबर विक्रेताओं को 53 करोड़ 53 लाख की राशि का भुगतान हो चुका है। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की ग्रामीण बहुल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में गोधन न्याय योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। यही वजह है कि सभी वर्ग के लोग इस योजना के प्रति विशेष रुचि दिखा रहे हैं और वे इससे जुड़कर तेजी से आय अर्जित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य के सभी गौठानों को सक्रिय करके शीघ्रता से स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान गौठानों में मवेशियों को चारे की पर्याप्त उपलब्धता के लिए पशुपालक कृषकों से पैरादान करने की अपील भी करी है। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में अब तक स्वावलंबी बन चुके 43 गौठानों का भी सराहना करी और इसके लिए संबंधित गौठानों की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। खबर रायपुर से, जहां पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का राजनांदगांव महापौर निवास में भव्य स्वागत हुआ। अमरजीत भगत की आरती कर महापौर देशमुख ने स्वागत अभिनंदन किया। आपको बताते चले कि डेंगरगढ़ बलमेश्वरी मंदिर में माता की पूजा अर्चना के कैबिनेट मंत्री मां अमरजीत भगत का राजनांदगांव जिले में पहुंचे हैं, जिसके बाद महापौर हेमा देशमुख के निवास में माननीय मंत्री ने स्वागत ग्रहण करके शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करी।
सुकमा जिले में पशुधन विकास विभाग द्वारा पशु चिकित्सा के साथ ही ग्रामीण एवं शहरी हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के फलस्वरूप हितग्राहियों को अपनी आर्थिक संवर्धन में बहुत मदद मिल रही है। इसी के तहत विगत दिनों 20 हितग्राहियों को बकरी पालन योजना के तहत बकरी एवं नर बकरा प्रदान किए गए। आबकारी एवं उद्योग मंत्री कपासी लखमा द्वारा बकरी पालन योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत हमीरगढ़, कावरा कोपा, मारेंगा, पेरमा रास एवं तोंगपाल के वनाधिकार पट्टाधारी 20 हितग्राहियों को बकरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही हितग्राहियों को बकरी के भरण पोषण के लिए 1 क्विंटल चारा भी वितरित किया गया। प्रति हितग्राहियों को 5 बकरियां एवं 1 नर बकरा प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि बकरी पालन योजना के तहत प्रदान किए गए पशुओं से बीपीएल परिवारों के हितग्राहियों को आर्थिक संवर्धन के साथ ही जीवन स्तर में सुधार लाने की मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी पारंपरिक पद्धति से बकरी पालन करते हैं। राजधानी रायपुर के शांतिनगर पुनर्विकास योजना पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सहमति प्रदान की गई है। इसकी अनुशंसा कैबिनेट की आगामी बैठक में होगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रस्तावित पुनर्विकास योजना पर चर्चा के लिए लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के रायपुर स्थित निवास में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव आवास एवं पर्यावरण ने प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में बताया। पुनर्विकास का कार्य 12 से 18 माह में 4 चरणों में होगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि भूमि विकास योजना पीपी मॉडल पर किया जाएगा। इसके अनुसार गृह निर्माण मंडल भूमि की अग्रिम आधिपत्य पश्चात आर्किटेक्चरल फर्म के लिए निविदा आमंत्रित करेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि समीकृत भूमि मूल्य की गणना गृह निर्माण मंडल द्वारा हस्तांतरित भवन के मूल्य एवं भूमि का प्रचलित गाइडलाइन मूल्य दोनों को जोड़कर मानी जाएगी। देखिए, बीच बीच में ये बातें आती रहती थी कि सरकारी ज़मीन कहीं पड़ा है, अनुपयोगी है और उसमें अतिक्रमण हो रहा है या भवन जर्जर हो चुके हैं, नया बनाना है, बहुत सी जगह खाली पड़ा है, बहुत सारी बातें आती थी। कैबिनेट में बात हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने निर्देशित किया कि इस पर काम होना चाहिए और उन्होंने 2 हाई पावर कमेटी बनाई। एक में मुझे, माननीय अकबर जी को और डॉक्टर शिव डहरिया को बनाया, दूसरी में मुझे, अकबर जी और अमरजीत भगत को। तो पहली कमेटी जो है उसकी आज हम लोगों ने बैठक किया। माननीय मंत्री अकबर जी और माननीय मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी और हमारे जो नोडल अधिकारी अंकित आनंद जी, अय्याज तंबोली जी, ये सब मीटिंग में रहे। विधानसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई है कि 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विधानसभा सत्र रहेगा, जिस पर भाजपा विधायक व पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा, सत्र छोटा है, कम से कम 10-15 दिन का सत्र होना चाहिए था, फिर भी 7 दिन कम है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि हमें विश्वास है कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं।
विधानसभा का सत्र, किसी भी सत्र ने अपनी पूरी मियाद पूरी नहीं की है। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि ये सत्र भी वैसे छोटा है, कम से कम 10 दिन का सत्र होना चाहिए था, फिर भी ये सत्र अपनी 7 दिन की मियाद पूरी करेगा और सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देगी और सरकार जवाबदेह बनेगी, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। क्या ये 5 दिन कम है कि इसको और बढ़ाने? इसको 7 दिन कम है, क्योंकि अभी पिछले 1 साल में सत्रों की जो सीमा जितने दिन के सत्र हुए उससे बहुत कम हुआ है, इसलिए इसको कम से कम भी 15 दिन का किया जाना चाहिए। रायगढ़ कलेक्टर सभा कक्ष में रायपुर से आए उच्च अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव और प्रसन्ना के अध्यक्ष में सभी स्वास्थ्य अधिकारियों, कलेक्टर व अन्य कर्मचारियों समेत कोरोना के नियंत्रण को लेकर के बैठक करी गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। वहीं बैठक के बाद कलेक्टर महोदय ने लोगों से अपील करी कि कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तत्काल कोरोना टेस्ट करवा करके अपने आप को सुरक्षित करें। मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी प्रसन्ना सर आए थे और उन्होंने जो पूरा रिव्यू किया है, कुछ जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन है सुझाव दिए हैं, तो मेनली ये आया है कि हम जो है टेस्टिंग में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। रायगढ़ इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको ऐसा ही मेंटेन रखिए। जो डेथ हैं जो हमारी हो रही है, डेथ को जो कंट्रोल करने के लिए और क्या कर सकते हैं उसके बारे में मंथन किया गया, तो उस डॉक्टर्स की मांग हमने की है। और अब ICU भी एक नया हमारा चालू हो गया, उसके लिए भी डॉक्टर लगेंगे। रायगढ़ में नगर निगम द्वारा शहर में सफाई के प्रति जागरूकता लाने को लेकर के एक अनोखा अभियान चलाया गया है। यहाँ किन्नरों की टोली पर घर घर घूमकर सफाई के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, साथ ही साथ कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। आपको बताते चले, शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और स्वच्छता रैंकिंग के ऊपर लाने के लिए कलेक्टर भीम सिंह द्वारा गुरुवार को बैठक करके कार्य योजना तैयार की गई, जिसके चलते आज ये विशेष अभियान शुरू किया गया। लोगों को सफाई के लिए जागरूक करने के किन्नरों को लगाया गया है। आज किन्नरों की टोली महापौर के वार्ड में घूम घूम कर लोगों को जागरूक रहने और सफाई रखने की अपील कर रही है। जी सर, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यह पहली बार हमारे रायगढ़ शहर में हो रहा है कि हम लोगों को, खास करके किन्नर समुदाय के लोगों को लेकर आज हमारी मेयर जी है ना, जो हमारे प्रथम नागरिक हैं, वो हमको लेकर चल रही हैं। इससे हम लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा है और लोगों को एक तरह की जागरूक कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। हमारे किन्नर समुदाय इसमें आगे आए हैं। कल कलेक्टर सर, कमिश्नर सर और पूरे पार्षदों के साथ जो मीटिंग किया गया था, उसी के जन जागरूक के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। वार्ड वार्ड में जाकर घूम रहे हैं और गीला और सूखा कचरा के लिए कैसे अलग अलग देना है, कैसे बाल्टी में डालना है, इसके लिए जन जागरूक कर रहे हैं। चूँकि रायगढ़ को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आज एक नई आगाज की गई है, जो महापौर जी के वार्ड से शुरुआत हुई है, जिसमें हमारे नगर निगम के महापौर जी और हमारे पार्षद सभी उपस्थित हैं, हिमायती सदस्य, और पूर्व में भी महासफाई अभियान चलाया गया था उसी तर्ज पर। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय स्थित शिवराम कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां रहने वाली युवतियों ने कॉलोनी की महिलाओं को किसी व्यक्ति द्वारा बाथरूम के खिड़की से उसका वीडियो बनाने की सूचना दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद आरोपी युवक छिपने के लिए सांसद निवास में घुस गया, जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सांसद निवास की सफाई और कुक का काम करता है।
और जैसे आज सुबह मैं वॉशरूम में गई थी फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होकर मेरे को जाना था अपने काम पे, तो तब मैं देखी कि वहाँ से मेरे को एक मोबाइल दिखा हल्का सा, तो मैं थोड़ा सा पीछे आके और दिखी तो मेरे को एक गोल्डन कलर का मोबाइल दिखा। जब मेरे को वो मोबाइल दिखा तो मेरे को ऐसे लगा कि कोई मेरा क्लिक कर रहा है या फिर वीडियो कुछ ले रहा है, तो मैं तुरंत वही वॉशरूम से निकल के चिल्लाई। जब मैं चिल्लाई तो मेरे साथ मेरे 2 और कलीग थे, तो मेरे कलीग लोग भी आए। फिर उसके बाद हम लोग तुरंत छानबीन के ऊपर भी गए, छत में भी गए, बाहर में भी निकले, लेकिन हम लोग को उस प्लेस में कोई दिखा नहीं है। जब हम लोग छत में गए तो कोई नहीं था, जब हम नीचे आए तब देखे कि एक आदमी भाग रहा था और उसके हाथ में वही मोबाइल था जो मोबाइल को मैं देखी हूँ, और वो मोबाइल का कलर था गोल्डन। अकलतरा रोड शिवराम कॉलोनी के रहने वाली महिला थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बाथरूम में जाकर शिवराम कॉलोनी के रहने वाला दिलीप साहू, जो माननीय सांसद के यहाँ कुक का काम करता है, छत से जाकर वेंटिलेटर के अंदर घुसकर इसके बाथरूम में जाकर रोशनदान से मोबाइल से फ़ोटो वीडियो बनाने की सूचना लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर 354 का 354 घा और 509 खा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोयली बेड़ा में किसानों की समस्याओं को लेकर के 18 पंचायत के 68 गांवों के हजारों ग्रामीण एक साथ लामबंद हो चुके हैं। समस्याओं को समाधान करने के लिए 8 मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने और नगद भुगतान और कोयली बेड़ा में सहकारी बैंक खोलने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल 325 किसानों के पंजीयन के बावजूद धान खरीदी नहीं हो पाई थी, ना मुआवजा मिला था, जिसको किसानों द्वारा देने की मांग की जा रही। किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं से मक्का खरीदी करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा, कितना कम है तेरे तमन। बेमतरा पुलिस की कार्रवाई से दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से उक्त घटना घटित करने के अलावा जिले में हुए अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में पूछताछ करने पर चंदनू क्षेत्र में ग्राम धनेली में चोरी करना स्वीकार किया गया, जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी चंदनू थाना नाथ घाट की विवेचना के लिए लिया गया। संबंध में माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी नारद दास गोंडरे को विधिवत गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
खबर दुर्ग से, जहां पर शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग में बीती रात्रि स्टाफ पार्किंग में दोपहिया वाहन खड़ा कर रहे मेडिकल ऑफिसर के साथ पार्किंग संचालक व कर्मियों ने विवाद करते हुए जमकर पिटाई कर दी। डॉक्टर की रिपोर्ट पर पार्किंग संचालक सहित 7 लोगों के खिलाफ बलवा का अपराध कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। अंतर्गत रात में जिला चिकित्सालय में डॉक्टर के साथ मारपीट की लिखित शिकायत हमारे पास आई, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर भी पहुंची थी। वहां पर पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसमें डॉक्टर की लिखित आवेदन पर हमने शिकायत के आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। इसमें 294, 323, 506, 186, 353 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। खबर बिलासपुर से, जहां पर कोटा थाना के प्रशिक्षु IPS गौरव राय के थाना में प्रभार लेने के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा है। गौरव राय ने कार्यभार संभालते पुराने मामले में ताबड़तोड़ एक्शन लिया और बीते वक्त से फरार चल रहे अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए हवालात के पीछे पहुंचा दिया। आपको बताते चले 2 साल पहले अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी बहु मुश्किल से पकड़े गए, जिसके बाद थाने के लॉकअप से 2 अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं, जिनकी तलाश लंबे समय से जारी थी। प्रशिक्षु IPS गौरव राय के नेतृत्व में गठित टीम ने फरार आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। आपको बता दें सभी आरोपी चोरी की घटनाओं में वांटेड थे। राशिद अहमद खान को पकड़ा, जो कि कोटा स्टेशन के पास में रहते हैं। ये 28/8/2019 1 साल पहले लगभग यहाँ से जेल से फरार हुए थे। उसमें केस था संजय कुमार साहू का, जिसमें 80,000 रुपए की चोरी के संदेही थे वो, और वो यहाँ से भाग गए थे जेल से। तो आज उनकी सूचना के बाद हमें पता चला कि वो कोटा में आए हुए हैं, तो हमने इसमें उनको जाकर अरेस्ट किया। बटन फ्लाई के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।
करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से